जय हिंद साथियों। अगर आप भी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से जीएस पोर्शन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल टॉप 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो अंशांश और देशांतर के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंशांश रेखा, देशांतर, समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सब से जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीटीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अंशांश रेखाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अंशांश रेखाएं, अगर मान लीजिए पृथ्वी है और बीचों बीच से काटा जाता है जिसको कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल रेखाएं होती हैं 90 नॉर्थ होती हैं, 90 दक्षिण में होती हैं और एक भूमध्य रेखा, यानी कुल संख्या कितनी होती है 181 होती है। ध्यान दीजिएगा, दो अंशांशों की बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध, या अंग्रेजी में इसे जोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, एक काल्पनिक रेखा होती है, एक 0 डिग्री है और 180 इधर होती है और 180 इधर। जब दोनों रेखाएं जाके एक जगह मिलती हैं तो जो 180 अंश पीछे जो होता है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाता है। तो 180 इधर और 180 इधर प्लस 0 डिग्री होना चाहिए 361, बशर्ते ये 180 दोनों में उभयनिष्ठ हो जाता है तो कोई एक ही गिनेंगे, तो एक घटा देते हैं, कितने हो जाएगी 360। तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की जो संख्या होती है वो 360 डिग्री, मतलब 360 इसकी संख्या होती है। एक देशांतर बढ़ने पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ध्यान दीजिए, कितने मिनट का? 4 मिनट का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। मतलब अगर पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पे घूम रही है, एक घंटा समय व्यतीत हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीरो अंशांश को क्या कहते हैं। जो जीरो अंशांश होता है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा क्या होती है? ध्रुवों से चलती है, एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि एक लंदन का शहर है ग्रीनविच, वहाँ की प्रयोगशाला है रॉयल प्रयोगशाला, वहीं से जब एक काल्पनिक रेखा खींची गई तो वहीं से गुजरा, इसलिए नाम पड़ा ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है कि 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहेंगे और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस अंशांश पर स्थित है। ठीक है, ये पृथ्वी है, 0 डिग्री अंशांश पे गई है, 23.5 डिग्री जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पड़ता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा किस अंशांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर स्थित है। नेक्स्ट है, मकर रेखा किस अंशांश पर स्थित है। जस्ट अभी बताया 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होता है मकर रेखा। नेक्स्ट, आर्कटिक वृत्त किस अंशांश पर स्थित है।
क्या करें, आर्कटिक वृत्त किस पर स्थित है? ध्यान दीजिए, आर्कटिक वृत्त, ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है, 0 डिग्री अंशांश है, 23.5 पे कर्क रेखा है, 23.5 दक्षिण मकर रेखा है। ये जो 66.5 से लेकर 90 के बीच होता है, इसको कहते हैं, ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त और इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, जो 66.5 डिग्री नीचे होगा लेके 90 डिग्री तक, उसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। तो राइट आंसर क्या है, 66.5 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है? तो अभी जस्ट बताए हैं, क्या होगा? राइट आंसर है 66.5 डिग्री दक्षिण में जो होगा उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश है। जो उत्तरी ध्रुव है, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, ये 90 डिग्री क्या है, नॉर्थ में, और दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें तो 90 डिग्री क्या है, दक्षिण में है। तो इनका अक्षांश क्या है, 90 डिग्री उत्तर। तो राइट आंसर क्या है, 90 डिग्री उत्तर। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री दक्षिण में। जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में, सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन दिया, लंबवत होती हैं, समानांतर होती हैं, त्रिकोणीय होती हैं कि अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये आपको बताना। तो कैसी चलती हैं? समानांतर चलती हैं और एक बराबर होती है, इसीलिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? बता दिए हैं कि देशांतर रेखाएं कहाँ मिलेंगी। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर मिलती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? जो सबसे लंबी जो होगी वो भूमध्य रेखा जो बीचों बीच पे होगी वही होगी। जाहिर सी बात, कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग कितनी होती है? अभी जस्ट बताए हैं। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? भूमध्य रेखा पे बताना है तो सबसे अधिक दूरी कितनी होती है भूमध्य रेखा पे? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 111 ऑप्शन में दिया है, मार सकते हैं, जबकि 111.32 किलोमीटर होती है। ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऑप्शन में यही दिया था, इसी के अकॉर्डिंग रखा गया। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक देशांतर रेखा का समय अंतराल क्या होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट। नेक्स्ट है, ग्रीनिविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? बता दिए, लंदन यानी ब्रिटेन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस अंतराल पर आधारित है? तो जो इसका मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसका स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है? देखिए, ग्रीनविच शहर से जा रहा है तो 0 डिग्री, और भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री है। और बता दिए हैं कि 24 घंटे में 360 घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो 15 डिग्री तो एक क्या होगा, इसमें गुणा कर सकते हैं हम, 1 डिग्री पे 15 तो 15 75, अगर 75 पे पहुंचे तो 5 घंटा, और 7 और शेष बचा, मतलब आधा घंटा और, यानी 5.5 घंटा हम लोग का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से आगे है। राइट आंसर क्या है? 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंशांशी विस्तार क्या है कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है अंशांशी, यहाँ से लेके और यहाँ से भूमध्य रेखा गई है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये जम्मू कश्मीर वाला है, जो जम्मू कश्मीर वाला है 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इसकी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरी विस्तार कैसा है? देशांतरी विस्तार का मतलब इस छोर से लेके जो पूर्वोत्तर के ये वाला छोर है यहाँ तक कितने हैं? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। इन्हीं के बीचों बीच से समय रेखा निकाल देते हैं तो 82.5 डिग्री देशांतर निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 180 डिग्री है, वो किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये कहाँ खींचा गया? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकतम अंशांशीय विस्तार कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, अधिकतम कहाँ पे है, अंशांशीय विस्तार कहाँ है? तो राइट आंसर कहाँ है? सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस स्थान से होकर गुजरता है? ये कहाँ से गुजरता है? तो राइट आंसर क्या है? ये इलाहाबाद के करीब है। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद अब नाम नहीं रहा, ये पड़ता कहाँ पे है? मिर्जापुर के करीब पड़ता है। और ये इलाहाबाद का एक जगह था नैनी, किस स्थान से होकर गुजरता है? जो सबसे नजदीक में है वो पड़ता है मिर्जापुर। ठीक है, अगर ये कहता इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से तो हम सही करते हैं, अदरवाइज ये अब ये जो हिस्सा पड़ता है वो मिर्जापुर के क्षेत्रों में पड़ता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? देखिए, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, लगभग कितनी होगी? तो राइट आंसर क्या है? लगभग 40,000 समथिंग। नेक्स्ट है, किस रेखा के आधार पर जलवायु क्षेत्र निर्धारण किया जाता है? तो जलवायु क्षेत्र जो निर्धारण किया जाता है वो अंशांश के माध्यम से, और समय ज्ञात किया जाता है देशांतर के माध्यम से। तिथि ज्ञात की जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, और मानक समय से क्या लिया जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यहाँ से किस रेखा के आधार पर समय निर्धारण होता है? तो राइट आंसर क्या है? देशांतर रेखा। किसके आधार पर होता है? देशांतर रेखा के आधार पर समय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका करता है? उत्तर की बात कर रहे हैं तो कर्क रेखा। मकर रेखा क्या है? दक्षिणी का प्रतिनिधित्व करता है। आर्कटिक वृत्त क्या करता है? 66.5 डिग्री उत्तरी की करता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किस रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? उत्तर में है तो आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी रेखा उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, या इसको कह सकते हैं भूमध्य रेखा। कौन करती है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को विभाजित करती है? पूर्वी और पश्चिमी में तो यानी 0 डिग्री देशांतर बांटता है, और इसके जस्ट पीछे 3D बीमा है तो 180 डिग्री देशांतर। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी भाग में समय का अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 डिग्री का गैप है, और 15 डिग्री पे 1 घंटा का होता है, तो 30 डिग्री पे लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? सबसे पश्चिमी देशांतर की बात कर रहे हैं, 68 डिग्री क्या है? 7 मिनट। ठीक है, और सबसे पूर्वी की बात कर देगा
ये पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? बता दिए 97 डिग्री 25 मिनट। ग्रीनविच और भारत के बीच कितने देशांतर हैं? ग्रीनविच का मतलब 0 डिग्री और भारत के बीच, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री है, इसके बीच में कितने हैं? 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब इतना इसके बीच में है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक की दूरी कितनी है? देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है और ध्रुवों के बीच पूछ रहा है, तो ध्रुव पे कितना होगा? ध्यान देना, ध्रुव पे कितना हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। ध्रुव कितने हैं? 90 अंश तक है और दो अंशांशों के बीच की दूरी 111 है। अगर 90 गुणे 111 करते हैं तो 9 9 9 99 190, लगभग हम कितना कह सकते हैं? 10,000 किलोमीटर के करीब है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा किया गया? किस देश में किया गया? रूस और फिजी के क्षेत्रों में किया गया। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री पर है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सी रेखा ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? किस रेखा के आधार पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है? कर्क और मकर रेखा के आधार पर ऋतुओं का परिवर्तन होगा। अगर कर्क रेखा पे है तो उत्तरी भारत में मौसम ज्यादा, यानी धूप ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा दिन होगा। मकर रेखा पे होगा तो मकर रेखा यानी दक्षिणी भाग में अंशांशों की ओर ज्यादा बड़ा दिन होगा। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता भी है। पृथ्वी अपने पश्चिम से कहाँ घूमती है? पूरब की ओर घूमती है। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, जो 90 डिग्री उसको कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस स्थान से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? जो भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर के क्षेत्र के आसपास, ठीक है। अगर मिर्जापुर दिया है तो अब मिर्जापुर ट्रिक करिएगा, अदरवाइज इलाहाबाद कहे, अगर प्रयागराज कहता तो प्रयागराज के नैनी से जाता है और नैनी से जस्ट बॉर्डर बना देता है मिर्जापुर, एकदम सटा हुआ वाला हिस्सा है। इसीलिए जो ये हिस्सा पड़ रहा है वो पड़ता है मिर्जापुर के क्षेत्र में। पहले ये इलाहाबाद का नैनी हुआ करता था, इलाहाबाद के क्षेत्र पड़ते थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर समय का निर्धारण किसके आधार पर होता है? समय का निर्धारण देशांतर के आधार पर होता है। जलवायु का निर्धारण मुख्य रूप से किसके आधार पर करते हैं? अंशांश के आधार पर। एक देशांतर का समय अंतराल कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। देशांतर रेखाएं किस रूप में खींची जाती है? समानांतर, अर्धवृत्त, त्रिकोण या क्षैतिज रेखाएं? तो जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं वो कैसे खींची जाती हैं? वो खींची जाती हैं अर्धवृत्ताकार में खींची जाती है। कैसे? ऐसे 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 खींची जाती है अर्धवृत्त में, ठीक है। या तो आप इसको कैसे, हाँ ठीक है, अर्धवृत्त में खींची जाती है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस शहर के पास से होकर गुजरता है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, अभी जस्ट करा दिए हैं, मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।